आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि की, जो कि अध्याय 3 का एक विधि है जिससे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल कर पाते हैं। तो हम लोग के पास में इस तरह का दो समीकरण होता है जिसको हम लोग कह रहे हैं x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो इसको कैसे हल करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दो समीकरण में से एक समीकरण से या तो हम लोग x का मान निकालेंगे या फिर y का मान, ठीक है। उसके बाद फिर इससे हम लोग x या y का मान निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, तो हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 से हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। ये समीकरण 1 है, तो इसको हम लिखते हैं 1 से और इसको हल करते हैं। तो हम लोग x का मान निकालते हैं, x बराबर हो जाएगा 14 और ये इधर में प्लस में है y, उधर जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया समीकरण 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 3 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 से लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हम लोग का है x माइनस वाई बराबर 4। तो ऐसे ही हम लोग जैसे इसको हल किए थे, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि x बराबर 14 माइनस वाई, तो हम लोग x के जगह में 14 माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग का x लिखा हुआ है, इस जगह पे x है, तो x के जगह में या तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें 14 माइनस वाई, या फिर हम लोग इसको हल करके भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, x बराबर यहाँ पे 14 माइनस वाई है, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं। x के जगह हम लिख देते हैं 14 माइनस वाई और ब्रैकेट में बंद कर देते हैं माइनस वाई बराबर 4। ये भी हम लोग का है। अब हम लोग इसको हल करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 14 और माइनस वाई हो जाएगा बराबर 4। अब 14 माइनस 2y बराबर हो गया 4। ये 14 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14, क्योंकि ये इधर 14 प्लस में है, इधर आया तो माइनस में हुआ। अब हम लोग इसको माइनस 2y बराबर आंसर निकालते हैं तो माइनस 10 निकलेगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा 2y बराबर 10। अब y बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 10/5, तो इसका आंसर आ गया 2। y बराबर हम लोग निकाल दिए 2। अब इसको हम लोग को इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 4 है, ठीक है। समीकरण इसको 4 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 से हल कर रहे थे, तो अब हम लोग समीकरण 3 या 1 से इसको हल करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 3 तथा 4 से। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से ये लिख दिए। अब हम लोग आगे हल करते हैं। तो हम लोग समीकरण 3 क्या था ऊपर में देख लेते हैं। समीकरण 3 हम लोग का है, आइए देखते हैं समीकरण 3 क्या है। तो समीकरण 3 निकाले हैं x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है। ये लिखते हैं यहाँ पे x बराबर 14 माइनस वाई। चूँकि हम लोग y बराबर यहाँ पे 2 निकाले हैं,
तो चूँकि हम लोग y बराबर यहाँ पे ऊपर में जस्ट ऊपर में यहाँ पे 2 निकाले हैं, तो y की जगह में जहाँ पे y लिखा हुआ है उस जगह पे हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 2, तो x बराबर हो जाएगा 12। तो इस तरह से इसका जो आंसर है x और y का मान निकला। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे x बराबर 12 तथा y बराबर 2 है। तो इस तरह से हम लोग का हो गया ये आंसर। प्रतिस्थापन विधि इसी तरह से हल किया जाता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से x या y हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से सबसे पहले x या y निकाल लेंगे, फिर हम लोग जैसे x बराबर निकाल लिए थे 14 माइनस y, फिर हम लोग समीकरण 2 से उस x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं जहाँ पे x रहेगा उस जगह पे, और उस x को पूरा हल करते हैं, यानी कि उस समीकरण को पूरा हल करने के बाद हम लोग अगर x रख रहे हैं तो y का मान निकलेगा, और y रख रहे हैं तो x का मान निकलेगा। तो इस तरह से y बराबर हम लोग का 2 निकल गया था। तो अब आगे हम लोग देखें तो समीकरण 3 और 4 से हम लोग इसको हल किए तो x बराबर 12 निकला। ठीक है, तो x बराबर 12 और y बराबर 2 इसका आंसर है। तो प्रतिस्थापन विधि ऐसे ही हल किया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू। और यही था प्रतिस्थापन विधि 3.1 का पहला क्वेश्चन है, 3.2 का पहला क्वेश्चन है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और ऐसे तो हम बता ही दिए हैं प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद अब हम लोग ग्राफी विधि, विलोपन विधि और हम बज गुणनखंड पढ़ेंगे। तो उससे पहले कोई भी विधि, यानी कि हम लोग को एक प्रतिस्थापन विधि का पूरा अच्छा से रिवीजन करना है। उसके बाद फिर ग्राफी विधि का हम लोग ग्राफी विधि से कैसे जो 3.1 का क्वेश्चन है उसको कैसे हल किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो 3.1 में है कुछ ऐसे ही समीकरण बना करके उसको हम लोग को प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या बजगुणनखंड कोई भी एक विधि आना चाहिए, उससे हम लोग हल कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला ग्राफी विधि बताएंगे, उसके बाद फिर सीधा हम लोग चैप्टर से 3.1 का क्वेश्चन नंबर बनाना चालू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड